वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। आप सभी का स्वागत है। गाइज आज का जो वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया से हम ये लेक्चर लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने बैक्टीरिया का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये दूसरा वीडियो जो है आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी मार्फोलॉजी या बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक बने रहिए। एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के आधार पर बैक्टीरिया को कितने पार्ट में, कितने ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया होती है वो उसका क्या नाम है, यानी लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है, दोनों के नाम यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। तो ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं गवाया जाएगा, सीधा हम पॉइंट पे बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हम शेप की बात करेंगे। शेप के आधार पर बैक्टीरिया गाइज 3 टाइप के होते हैं, कोकस या फिर स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, बैसिलस और इलांगेट शेप बैक्टीरिया या रॉड शेप बैक्टीरिया भी इसी को बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो गाइज 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। समझ रहे हैं, यानी शेप के आधार पे मॉर्फोलॉजी में शेप के आधार पे बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। तो गाइज ये पहला पॉइंट आप याद कर लीजिए, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। आइए आगे इसी में देखते हैं। पहले एक बार हम आपको कंसेप्ट बता दे रहे हैं, उसके बाद डिटेल इस पर हम बात करने वाले हैं। तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। गाइज फ्लैजिला प्रेजेंट के आधार पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं ये आप देख सकते हैं, 6 टाइप के, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरिट्राइकस। तो गाइज आपको बता दें कि फ्लैजिला बेस पे बीएससी वालों में ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी आपको फ्लैजिला बेस पे यानी मॉर्फोलॉजी से आप क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आइए देखते हैं, फिगर के माध्यम से आपको हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस यहाँ पर करके बताते हैं। ओके, तो गाइस स्लाइड यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुकी है। पहला जो हमने बताया था कोकस बैक्टीरिया या फिर स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कोकस या मोनोकोकस इसको बोलते हैं, कोकस या मोनोकोकस सब बोल सकते हैं। अकर्स इन सिंगल फॉर्म, यदि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया सिंगल फॉर्म में रह रही है तो उसे हम बोलेंगे कोकस या मोनोकोकस बैक्टीरिया, यानी ये आप देख सकते हैं कोकस बैक्टीरिया, यानी सिंगल फॉर्म में है तो उसे हम कोकस या मोनोकोकस बैक्टीरिया हम कहेंगे। ये दूसरा हो जाएगा डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई। ओके, डिप्लो मीन्स होता है 2, कोकस मीन्स होता है स्फेरिकल से बैक्टीरिया। यही स्फेरिकल से बैक्टीरिया किसके फॉर्म में हो, पेयर में हो जाए। ठीक है, अकर्स इन पेयर लिखा हुआ है, अकर्स इन पेयर, सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अकर्स इन पेयर, यही शब्द आप याद रखिए। ठीक है, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर फंसेगा। मीन्स यदि कोकस बैक्टीरिया पेयर में हो जाए, जैसे ये इस फिगर को आप देख सकते हैं दूसरे नंबर को, तो उसे हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हो जाएगा डिप्लोकोकस निमोनिया डिजीज जो काज करता है वो हो जाएगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तीसरा क्या है, कोकस बैक्टीरिया में गाइस तीसरा टाइप जो है स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा, अकर्स इन चेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया, यानी यही कोकस बैक्टीरिया जो सिंगल फॉर्म में पाए जा रहे हैं चेन में हो जाती है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये चेन हो गई, यानी चेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट हो जाएगा इसी में 4th नंबर पे स्टेफाइलोकोकस, ग्रुप ऑफ कोकस बैक्टीरिया, इफ द कोकस बैक्टीरिया अकर्स इन ए ग्रुप। ये आप देख सकते हैं, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, सिर्फ आप यदि फिगर ही देखते हैं
तब भी आपका ये सारे क्वेश्चन इससे एकदम क्लियर होने वाले हैं। सिर्फ आप ध्यान देखिए, सिंगल फॉर्म में मोनोकोकस, चेन में हो जाए तो डिप्लोकोकस, ग्रुप में हो जाए तो स्टेफाइलोकोकस, चेन में रहेगा तो स्ट्रेप्टोकोकस। कितना सिंपल है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा सरसीना। सरसीना क्या है? ग्रुप इन 8 कोकस बैक्टीरिया। यही कोकस बैक्टीरिया कितने ग्रुप में हो जाएंगे? 8 ग्रुप में हो जाएंगे ऐसे। तो क्या हो जाएगा? उसे हम सरसीना कोकस बैक्टीरिया बोलेंगे। अगला हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा इसका टेट्राड। ठीक है, यह टेट्राकोकस इन 4 सेल्स। यदि यही कोकस बैक्टीरिया 4 सेल्स में अरेंज हो जाती हैं तो उसे हम टेट्राड या टेट्रोकोकस कहते हैं। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा हम बात करेंगे बैसिलस। नंबर 2 पे हो जाएगा बैसिलस बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजी में दूसरा हो जाएगा बैसिलस। तो गाइज यहाँ पे बैसिलस की अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा सिंगल फॉर्म में यदि रहती है तो सिंगल बैसिलस या मोनोबैसिलस बोलते हैं, और वही 2 में हो जाए यानी ग्रुप एक बैसिलस 2 एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसको बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। ठीक, डिप्लोकोकस की तरह। ठीक है, डिप्लोबैसिलस बोलते हैं, पेयर ऑफ बैसिलस सेल्स। ओके, यही बैसिलस सेल चेन में बन जाती हैं तो चेन ऑफ बैसिलस बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। यानी बैक्टीरिया एक बैसिलस बैक्टीरिया किस में हो जाएगी? चेन में हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया। ओके, अगला हो जाएगा स्टेफाइलोबैसिलस, एक ग्रुप ऑफ बैसिलस सेल्स। इसमें से एक मिस्टेक है क्योंकि टाइपिंग करते समय ये गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, स्ट्रेप्टो एक ही होगा, चाहे आप ये देखें दोनों एक ही चीज़ है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको मोनोबैसिलस जोड़ देना है। ठीक है, मोनोबैसिलस नंबर 1 पर, तो उसके लिए फिगर ये हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए फिगर यहाँ पर चेन बना लीजिएगा, आप एक साथ चेन बना लीजिएगा तो हो जाएगा डिप्लोबैसिलस। और स्ट्रेप्टोबैसिलस के लिए ये चेन ऑफ बैसिलस सेल्स जो होंगे वो हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा स्टेफाइलोबैसिलस। स्टेफाइलोबैसिलस मीन्स ग्रुप ऑफ बैसिलस सेल्स लाइक दिस। ग्रुप ऑफ बैसिलस सेल्स हो जाएंगे तो स्टेफाइलोबैसिलस हो जाएगा ये। इसी में नेक्स्ट हो जाएगा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। यानी स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कैसे कहेंगे? व्हेन ए बैक्टीरिया हैव स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर्स। यानी बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं यदि वो स्पाइरल शेप में है। स्पाइरल शेप आपको कैसे पहचानना है? ये देखिए, मीन्स यदि स्पाइरल शेप हो जाते हैं तो उसे हम स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें इसमें एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरुलिन। क्या हो जाएगा? स्पाइरुलम। इसी के साथ नेक्स्ट इसी में और हो जाएगा अनदर बैक्टीरिया। कुछ और भी होते हैं इनके अलावा भी, जिन्हें हम वाइब्रियो बोलते हैं। जैसे वाइब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका आकार कॉमा की तरह होता है। ओके, कॉमा शेप में होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाइब्रियो। ठीक, वाइब्रियो शेप जो होता है, कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होता है, वाइब्रियो कोलेरी, एक यहाँ पर नाम हमने लिख दिया है। और इसके द्वारा कौन सा डिजीज होता है? कॉलरा। ओके, तो गाइस इस तरीके से ये 3 टाइप के हमने आपको बैक्टीरिया मुख्य रूप से बताए हैं। यहाँ पर एक और इंक्लूड कर लीजिएगा, वाइब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के प्रेजेंट के आधार पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। तो सामने आपके सामने फिगर भी दिख रहा है और प्लस उसके हेडिंग भी। अगर आप सिर्फ फिगर पे ध्यान देते हैं तो भी आपका बिल्कुल सही होगा। सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा गाइज एट्राइकस। एट्राइकस मीन्स ऑब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। इस फिगर को आप देखिए, जिसमें फ्लैजेला ऑब्सेंस होंगे उसे एट्राइकस हम बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा मोनोट्राइकस, जिसमें फ्लैजेला सिंगल होगा, एक एंड पे सिंगल फ्लैजेला होगा, उसे मोनोट्राइकस बोलेंगे। दूसरा यानी नेक्स्ट हो जाएगा एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस क्या होगा? जिस बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजेला दोनों एंड पे प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 4th नंबर पे सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। तो गाइस सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होता है?
सिफेलोट्राइकस की अगर हम बात करें, इस फिगर पे बिल्कुल मत जाइए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान देना है इस फिगर को। सिफेलोट्राइकस मीन्स एक सिंगल बैक्टीरिया में ढेर सारे फ्लैजिला सिर्फ एक ही एंड पे होते हैं, तो उसे हम सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी ये फिगर हो जाएगा सिफेलोट्राइकस का। अगला हो जाएगा लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया मीन्स दोनों एंड पे, यानी ये बैक्टीरिया है, दोनों एंड पे सिर्फ एंड पोर्शंस पे ढेर सारे फ्लैजिला अगर पाए जा रहे हैं तो उसे लोफोट्राइकस बैक्टीरिया हम कहेंगे। और लास्ट हो जाएगा गाइस इसी में पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मीन्स चारों तरफ, ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो उसे हम पेरीट्राइकस बैक्टीरिया हम कहते हैं। तो गाइस इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट के आधार पे, एब्सेंस के आधार पे 6 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम साइज की। तो जनरली जो साइज होती है बैक्टीरिया की वो क्या होती है, उस पर हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ बैक्टीरिया आर स्मॉल एंड सिंपल प्लांट, ठीक है, सिंपल प्लांट्स, जनरल लेंथ इन 2 to 5 माइक्रोन। जनरल जो इसकी लेंथ होती है 2 से 5 माइक्रोन की होती है। ऑल्दो सम फॉर्म में भी अप टू 60 माइक्रोन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 60 माइक्रोन इससे भी ज़्यादा बनते हैं। यानी जनरल जो इसकी लेंथ है वो हमने आपको बता दिया है, 2 और 5। अब आपको हम बता दें कि ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कुमार मलिक की बुक से है। किसी एनसीईआरटी की जो कुमार मलिक होती है उसी बुक से हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं। बॉटनी की सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है एनसीईआरटी की कुमार मलिक की, उससे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर कंपटीशन में फंसते ही हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं उसमें। स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया जो है वह है डायलिस्टर न्यूमोन सिंटेस। इसकी जो जनरल लेंथ है 0.15 to 0.3 माइक्रोन होती है, ठीक है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में भी ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम इज ए रिसेंटली डिस्कवर्ड बैक्टीरियम। रिसेंटली इसकी डिस्कवरी की गई है, ठीक है, जो कि हो जाएगा प्यूलोपिशियम फिसेल्सनी, इसका नाम है प्यूलोपिशियम फिसेल्सनी। ये हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट, विच इज 0.3 मिली माइक्रोन लॉन्ग, ठीक है, दैट इज एज लार्ज एज ए स्मॉल हाइफन अर्लियर बैसिलस बुशली इन कॉकरोच एंड स्पाइरुलम बोलुटेंट्स वर कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट बैक्टीरियम। यानी इन सब से भी ये लार्जेस्ट है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसकी जो जनरल लेंथ होती है वो लिखा हुआ है 0.3 माइक्रोमिलीमीटर, ठीक है, 0.3 मिलीमीटर हुआ। तो गाइज इस तरीके से ये बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है आज यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो जो है बैक्टीरिया का आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।